आपके जख्म को उड़ेरना नहीं चाहता हूँ, चाहे किसी के जख्म को मैं उघेड़ने के लिए नहीं आया हूँ। बस ये जानना चाह रहा हूँ कि वृद्धा आश्रम में इलाहाबाद चाहते तो आप नहीं रह जाते, वहाँ पे क्या दिक्कत? आधा से ज्यादा पागल और मैनेजर शराबी। हाँ, मैनेजर भी शराबी, बुलेट लेकर दारू पी के बड़की लाठी लेकर सब बाबाओं को मारता। कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है, वहाँ से तो अच्छा है। हाँ, वो राक्षसों की नगरी थी, ये देवताओं की नगरी है। लोग निकाल दिए गए उस वजह से आए, या किसी आता तो आदमी दुखी होकर जरूर है, बिल्कुल चल लेकिन जो रोने का दिल करता है, अच्छा, है कि मैं कहाँ से कहाँ चला आया। देख लीजिए, बड़ा भयभीत हो रहे हैं। ये इस आश्रम में दुखियत कोई नहीं आया हो, दुखित से सभी आए थे। हाँ, लेकिन हमारे तरीके क्या हुआ बताइए। हमारे 2 बच्चे हैं, बच्चे का बच्चा जो है, रोइए मत, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उसको खुरेदना नहीं चाहता हूँ, समझ रही है ना? नहीं चाहता हूँ कि फिर से आप उस वहीं जाए जहाँ पहले थी। अब तो आप सुखी हैं ना? हैं बस कि हमारे देश के कोने कोने से भगवान रूपी आत्माएं ये सामने देखने को जो मिल रही है ना, ये मंदिर में नहीं मिलती है। मैं पहुँच चुका हूँ वृद्धा आश्रम में। लोग बताया करते हैं कि अगर पेड़ है अगर आपके आंगन में, तो एक ना एक दिन आपको छाया जरूर देगा, चाहे वो कितना ही बुरा हो जाए। फल नहीं देगा तो छाया जरूर देगा। वैसे ही होता है, वृद्ध आदमी होता है, माँ बाप होते हैं, लोग कह लेते हैं, लेकिन छाया जब देने की बारी आती है तो लोग उसे काट देते हैं। और मैं पहुंचा हूं वृद्धाश्रम सारनाथ में। आप देख सकते हैं, वृद्धाजन आवास वृद्धा आश्रम है सारनाथ वाराणसी। और यहाँ से कुछ लोगों का हाल है, अभी लोग हैं, थोड़ा सा इनसे ही जानने का हम लोग पहले शुरुआत करते हैं कि कैसे लोग यहाँ तक पहुँचे। पहले तो स्वागत है आपका। बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? हम इलाहाबाद से हैं। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, इलाहाबाद से बनारस में सफ़र कैसा? इलाहाबाद में बनारस सफ़र हमारी रिश्तेदारी है। अच्छा। तो वहाँ आए तो घर के कल्ला परेशानी से उबे थे। देखिए, मैं आपके पर्सनली लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर, जैसे जख्म को मैं उघेड़ना नहीं चाहता हूँ, समझ रहे हैं बात को ना? समझिए बात को। मैं सिर्फ वृद्धाश्रम के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं समझ सकता हूँ, देखिए, आदमी जब कोई कदम उठाता है ना कहीं कमियाँ होती है तभी उठाता है। इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। ज़्यादा मैं आपके जख्म को उड़ेरना नहीं चाहता हूँ, चाहे किसी के जख्म को मैं उघेड़ने के लिए नहीं आया हूँ। बस ये जानना चाह रहा हूँ कि वृद्धा आश्रम में इलाहाबाद चाहते तो आप नहीं रह जाते, वहाँ पर क्या दिक्कत थी? आप पहली बार कहाँ गए थे? गए थे इलाहाबाद। नहीं, मगर वहाँ बड़ी गंदगी थी, आधा से ज़्यादा पागल और मैनेजर शराबी। हाँ, मैनेजर भी शराबी, बुलेट लेकर दारू पी के बड़की लाठी लेकर सब बाबाओं को मारता था। अच्छा। हाँ, मतलब वृद्धाश्रम में ऐसा होता था वहाँ पे इलाहाबाद में? सुशील श्रीवास्तव है। अच्छा। हाँ, नाम उसका। अच्छा, वाह। तो आप यहाँ आ गए सारनाथ वाराणसी में। अब सारनाथ वाराणसी में आप कितने दिनों से हैं? 1 महीना हो गया हमें। 1 महीना में अगर कोई ऐसा तो नहीं कि वहाँ जैसे होता था यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है? मैनेजर साहब बैठे हैं, बड़े सीधे आदमी हैं। ऐसा तो नहीं ना कि बैठे हैं तब कह रहे हैं? नहीं। बैठे मैं 1 महीना हो गया, देखे जाने समझे, और यहाँ जो बाबाएं हैं सब सही है। हमको यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बल्कि घर से भी ज्यादा अच्छा हो। घर से भी ज्यादा अच्छा है? हाँ, बहुत सुखी है। यहाँ हमारे मैनेजर साहब हैं, और जो भी इनमें बड़े 1-2 दिन पहले प्रोग्राम बहुत मंत्री जी आए थे। मंत्री जी क्या आश्वासन देकर गए? मंत्री जी यही कहे कि जो आप लोगों को क्या मिलता है सुविधा, अगर कोई भी किसी प्रकार की कमी होगी तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, चाहे दवाई की हो, चाहे वो हॉस्पिटल में बीमारी ऑपरेशन का हो, जो भी कुछ भी है, आपको जो भी दिक्कत होगी आप जो है बस सर से बोल दीजिएगा मैनेजर साहब से, तो वो हमारे तक पहुंच जाएगी और आपकी सारी समस्याएं को हम समाधान कर देंगे। अच्छा, वृद्धा आश्रम में जिस तरह से अगर वृद्धा की बात किया जाए, वृद्धाओं को जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो मिलती है कि आप लोग से कार्य करवा के? अगर वृद्धाओं की बात कर रहे हैं तो हम तो जो सोचे नहीं थे उससे ज्यादा यहाँ मिलता है। अच्छा जी, बड़ा अजीब सा है। सबकी कहीं ना कहीं कहानियाँ होती है, कहानियाँ के पीछे हम नहीं चाहते हैं। अगर मैं चाहता तो इनकी कहानी पूछता, जर्नी पूछता, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से किसी के जख्म को खुरेदा जाए। क्या चाचा जी गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं। पहले तो मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम जी, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम लोगों का कम से कम
चिंता कर रहे हैं। चिंता की बात है, एक दायित्व बनता है, हमारा दायित्व बनता है। मैं अपने कार्य का निर्वहन कर रहा हूँ और होता है, कभी होता है ना कि यार व्यक्ति कहीं दबाव में रहता है और शायद बोल नहीं पाता है, जब तीसरा आता है ना तो सारी चीज़ें निकल के सामने आने लगती है। तो मैं हालांकि मैं इससे जुड़ा रहा हूँ, आप भी कभी देखे होंगे, हमेशा मैं आता जाता रहता हूँ। तो आज मन में आया, हालांकि मंत्री जी आए थे तो मुझे भी विज्ञापित गया था, लेकिन मैं नहीं जा पाया, इसलिए मैं आज जानने के लिए चला गया। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत आप आते हैं तो हम सोचते हैं भगवान मेरे घर में अरे है। नहीं, ऐसा नहीं, अरे बाप रे बाप, आप लोग पिता तुल्य है, ऐसा मत कहिए। अच्छा लगता है आप लोग से मिल तो के। हम भी घर से आए थे तो बेसहारा होकर आए थे और यहाँ आ करके अब सोच लीजिए कि इस बात को आदमी सोचता है तो रोने का दिल करता है, अच्छा, है कि मैं हो कहाँ से सकता है। कहाँ चला आया। देख लीजिए, बड़ा भयभीत हो रहे हैं। यही ये पल होता है जब अपनी लोग जर्नी रखते हैं, कहानी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, लेकिन इस तकलीफ को पीछे छोड़ देना है कि नहीं? यहाँ आकर के धीरे धीरे सब भूल गए। मेरे बच्चे लोग भी बुलाने के लिए आए, मेरे साथ भी रहे कि आप जाइएगा तो चलेंगे, चलिएगा तो चलेंगे। लेकिन जहाँ सब कुछ मिल जाता है वहाँ से छोड़ना बहुत ही हो जाता है। इसलिए मैं सब किसी को त्याग करके यहाँ मुझे सब तरह सुविधा, खान पान, रहन सहन या भजन, आध्यात्मिक भजन अरे सुनेंगे। कुछ भी कुछ भी कुछ भी। प्रभु मांगेगा जवाब, नेकिया कमाइए। प्रभु मांगेगा जवाब, नेकिया कमाइए। देना पड़ेगा हिसाब, देना पड़ेगा हिसाब, नेकिया कमाइए। प्रभु मांगेगा जवाब, नेकिया कमाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देख रहे हैं, हाँ, होना चाहिए। आज हमारे साथ हो रहा है, कल मेरे भी बेटे होंगे और मुझे भी कोई पैदा किया है। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सबके साथ एक ना एक दिन वो दौर आता है, जिस दौर से हम समझते हैं कि वो दौर नहीं आएगा तो ये हमारी भूल है, हमारी मूर्खता है। हम जवान हैं तो जवान नहीं रहेंगे, कल मैं भी आपके जैसा हूँगा। हाँ, अगर बात कर लिया जाए, सम्मान देते रहते हैं पत्रकारों की, अगर देखा जाए तो कभी हर जगह जाएंगे ना, ए दरवाजा बंद करो, पत्रकार आ गए। ठीक है ना, काहे दरवाजा आप बंद करते हैं कि सच्चाई कहीं दिखावत? जी जी, ऐसा लोग करते भी होंगे, लेकिन हमारा दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। होता है ना जी। ए, गेट लगा दो। पत्रकार आया है, कमियां दिखा देगा। और हमारे पूरे परिवार, आश्रम परिवार की तरफ से ही होता है कि कोई एक गिलास बिना पानी का न जाए यहाँ से, उसका सेवा सत्कार होना चाहिए। लेकिन धन्य है आप कि आप भले ही एक माँ बाप आपको पैदा किए होंगे, मुझे पता है, लेकिन आज 100 लोग, हजारों लोग माँ बाप की आप सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी लोगों की सेवाएं करने के बाद जो मिलता है वो अनमोल है, उसका व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो मिल रहा है हमको, वो जिन लोगों ने इनको निकाल दिया या फिर जिस कारण से यहाँ आ गए, वो चीज़ वो हमारे भाग्य में लिखा था। हम मतलब अपना को समझते हैं, वो चीज़ हमको मिल रहा है आप लोगों के द्वारा। नहीं, बिल्कुल सही। देख लीजिए मैनेजर जी, जिस तरह से बात कर लिया जाए, एक आपसे लास्ट सवाल मैं करना चाहूँगा इन सभी को लेकर, महिलाएं भी है, पुरुष में, कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार महिला हैं और पुरुष दोनों हैं, और महिलाओं को प्रताड़ित कर लिया जाता है, पुरुषों को प्रताड़ित, बिन प्रताड़ित का यहाँ पे कोई नहीं आया होगा, आज इस बात से आप अवगत हैं। लेकिन आपसे कभी ऐसा नहीं लगता कि शेयर करके लोग कहते हैं कि नहीं, इस चीज़ को ख़त्म करवा दीजिए, या फिर मैं अपने यहाँ जाना चाहता हूँ, मैनेज करवा दीजिए, ऐसा कोई भी नहीं लगता है? नहीं, देखिए, यहाँ आने के बाद तो लोग खुद भूल ही गए हैं, क्योंकि वो जाएंगे और लड़का या लड़की कहते भी हैं कि मैं चलिए बाइए तक ले चलता हूँ, या फिर ऐसा नहीं केयर करेंगे साथ आपके, लेकिन वो 2 महीना 4 महीने के बाद वो फिर अपने असलियत पर ही जाते हैं। अच्छा जी, क्योंकि ऐसा भी घटना है मेरे पास, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं क्योंकि वो ले गए, फिर उनको जैसे पहले वो अपने घर में उनसे बोलना न चालना, बच्चों को भी उनके पास न जाने देना, और उनको मतलब सिर्फ खाने से मतलब रखना, तो वो फिर आए हमारे आश्रम में, ले भी गए अपनी माँ को। नहीं, जैसे आप बताते हैं, बैक कैमरा हो रहा था कि कुछ वृद्धाश्रमों के और वीडियो बन जाता है तो उन लोग को तवीन होता है, तो आके मतलब टॉर्चर किया जाता है। लेकिन जब आप आ तो जाते हैं आक्रोश में कि अरे मेरा वो जा रहा है, आक्रोश, जैसे समझिए जो हो रहा है, देखिए वो भी गलत नहीं हुआ था, लेकिन आप
जिस आक्रोश में आते हैं तो उस आक्रोश में लेके जाते हैं, तो क्या उस तरह से ढंग से रख पाते हैं? फिर रिटर्निंग महीना 2-3 महीना, फिर उसके बाद वो ले तो गए, लेकिन वो फिर प्रताड़ित करने लगे। और फिर माता जी आई हमारे पास और कही कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी, और ऐसा ऐसा फिर मेरे साथ हुआ है। माता जी मेरे पास फिर रह रही फिर हैं। कहानियाँ पर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी कलह कर देता हो, आप उससे बहुत काफी हो, तो उसके लिए क्या करते जैसे हैं? यहाँ एक अनुशासन है, अच्छा अच्छा। ठीक है। हमने इन लोगों का समिति भी गठित किया है, जैसे अनुशासन समिति है, स्वच्छता समिति है, इन्हीं लोगों में से भोजन समिति है, सांस्कृतिक समिति है। तो कोई भी चीज़ इन लोगों में बीच में होता है। कैसे है, आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्योंकि ये लोग, हाँ हाँ, एक मिनट बताइए बताइए, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, यहाँ आने के बाद तो ठीक है, हाँ लेकिन हमारे सरीका हाँ इस आश्रम में दुखियत कोई नहीं आया हो। दुखित से सभी आए थे, हाँ। लेकिन हमारे सरीका क्या हुआ बताइए। हमारे 2 बच्चे हैं, बच्चे का बच्चा जो है थोड़ा परेशान किया है, तो फिर यहाँ पे आप ठीक है ना? यहाँ तो बहुत मजा है। वो आपका पारिवारिक मैटर है और आपका पर्सनल लाइफ है, समझ रहे हैं ना? समझ रहे ना? मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मतलब पारिवारिक मैटर यहाँ पे, इसलिए ना कि आपके परिवार का भी तौहीन होगा और आपका भी तौहीन होगा। दादाजी समझिए बात को, मैं आपका तौहीन करने नहीं आया हूँ, समझ रहे हैं बात को ना? मैं समझ सकता हूँ कि आप तकलीफ में ही आए होंगे। तकलीफ से आए हैं। हमारे जो ये साथ में हैं, हमको पिता मान के करते हैं, साहब हमारे हैं, वो भी सहयोग देते हैं। किसी चीज का दिक्कत यहाँ पे है तो बताइए, मैनेजर जी को बोला जाएगा। नहीं हमको यहाँ पे नहीं ना दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, हाँ, सब बड़ा आनंद से है। सेहत ठीक है ना? है। बहुत अच्छा बहुत ये अच्छा। बहुत बड़ी भाग्य की बात है, हाँ। जो कि सब यहाँ अब एक परिवार बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब एक परिवार बन के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र जी लाइए, जो करना है आप कर लीजिए। माता जी कैसी है, कहाँ से आई हैं? हम भैरवनाथ से आए हैं। भैरवनाथ से यहाँ चली आई हैं? वहाँ पर शादी भया तो वो एक किराया का घर रहा। तो कई वृद्धाश्रम में रह चुकी हैं कि पहले आप वृद्धाश्रम में आए? आप पहले आश्रम में नहीं रहते रहे, 4 साल भया है। तो किसी और आश्रम में थी कि इसी में है जब से आई है तब से? नहीं इसी में है? इसी में है। और हमारे सर जी हमारे लड़के हैं। हाँ वो दिख रहा है। अपना लड़का नहीं है, हमारे सर जी लड़का। रोइए मत माता जी, रोइए मत। नहीं चाहता हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं पूछता कि आपका बेटा आपको क्यों भगा दिया, आपका बेबी है ना। लेकिन सबसे बड़ा बेटा ये है, देखिए समय से जो खिला दे मेरे लिए भगवान वही है कि नहीं? मानती है ना इस बात को? रोइए मत, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उसको खुरेदना नहीं चाहता हूँ, समझ रही है ना? नहीं चाहता हूँ कि फिर से आप उस वहीं जाए जहाँ पहले थी। अब तो आप सुखी हैं ना? हैं, बस ये मैं जानना चाहता हूँ, इस वक्त आप सुखी हैं कि नहीं? नहीं, 4 साल से है, किसी बात की कमी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, देखिए लाख व्यक्ति करेगा लेकिन अपनों का वो रह जाता है, थोड़ा सा कमियां रह जाती है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। अब देख लीजिए माता जी हैं, बड़ा अजीब है। आइए धर्मेंद्र जी, देखिए संपूर्ण विकास दिव्यांग सेवा ट्रस्ट से लोग आए हुए हैं और लोग क्या आज कुछ इन लोग को क्या मतलब कहाँ से है, कैसे हैं? ऐसा है कि हम लोग का एक संस्था है, बहुत पहले से काम कर रही है संस्था। इस संस्था का नाम है संपूर्ण विकास दिव्यांग सेवा ट्रस्ट है। हम लोग को भी मौका मिला है इस ट्रस्ट में काम करने का। ये हम लोग का सौभाग्य रहा और ये पहला दिन है। हम वृद्धाश्रम से मंदिर से काहे नहीं शुरुआत के, जाके फोड़े होते नारियल और बढ़िया से कहते कि मंदिर से अच्छा है कि हमारे देश के कोने कोने से भगवान रूपी आत्माएं ये सामने देखने को जो मिल रही है ना, ये मंदिर में नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग चले हैं सेवा करने के लिए और अपने जीवन में अपने माता पिता तुल्य ये जो बैठे हैं इन लोग का सेवा करते हैं। घर में कौन कौन है आपके? हमारे घर में तो माता है, पिता है, भाई है, बहन है। हम लोग क्या करते हैं? माता पिता है तो माता तो घर पे रहती हैं, पिताजी हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। किससे में? आर्मी से। भाई क्या करते हैं? भाई भी आर्मी में है। आर्मी में है? जी जी। मतलब बाप भी आर्मी में, भाई भी आर्मी है? जी जी। तो फिर आप क्यों सेवा में लग गए? अब वो मतलब क्या सब करने की जरूरत पड़ गई? एक होता है ना कि आर्मी वालों का दिल इतना बड़ा होता है कि समझ ली कि वो सेवा पे लड़ रहे हैं तो अपने हम देश के बॉर्डर पे
तो हम लोग देश के अंदर सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और चलिए, सबसे बड़ी बात क्या है बहुत अच्छा, बहुत कि हमारे संस्था में देखिए ऐसे लोग पड़े हैं जो काम कर रहे हैं। देखिए हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, ये राजू हैं, इनसे भी वाइट कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आपके चैनल पर आप सभी का नमस्ते दोस्तों। तो भाई के चैनल पर मेरा नाम है राजू बिन, गाजीपुर जिले से हूँ दोस्तों। तो जैसे जो लोग हैं गरीब दुखिया जो बेसहारे करते क्या भाई हैं आप? तो जैसे मैं कुछ नहीं करता हूँ, जैसे इस समय जो मदद करने के लिए भाई का सपोर्ट मिला है तो मैं चला हूँ साथ मिलकर। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा इन लोग से मिलके। आज ये लोग अपना फल देकर शुरुआत करेंगे अपनी संस्था का। अगर बात किया जाए तो फल दे के ये लोग शुरुआत करेंगे। बड़ा अद्भुत चीज़ है, फल रहता है और ऐसे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग भी करिए। ट्रे ला दीजिए, ट्रे थोड़ा भैया। अब देख लीजिए, ऐसे लोग जब कर सकते हैं तो आप लोग क्यों? एक आईना भी है बहुत बड़ा। इनकी सोच को, धर्मेंद्र जी के सोच को सलाम है कि बाप आर्मी में, भाई आर्मी में, लेकिन उसके बावजूद भी एक सेवा दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। जिस तरह से अगर बात किया जाए तो एक चीज़ होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। इन लोगों से सीख लेना चाहिए कि ये लोग जाते हैं और ऐसा कार्य करते हैं। बहुत अद्भुत ये पल है। इस पल को देखकर आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके भी। और ऐसे सहयोग हमेशा आप लोग अगर चाहेंगे तो इन लोगों का सहयोग करें, इस संस्था का सहयोग करें, इस वृद्धाश्रम का सहयोग करें। आप सबके सहयोग से ही सब चलता है। अकेले एक माँ बाप को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, संभाल पा रहे हैं तो और सेवाएं देना तो बहुत, लेकिन जिस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं इनके कार्य को सलाम है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।